एमएलए राजीव जसरोटिया जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। मिट्टू मिट्टू तो अपना कैमरा देखो ठीक है, पकड़ना सरपंच साहब बोल ठीक है। हो गया वो कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, सब कर दिया। चलो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम जहाँ पर अभी क्योंकि मैंने जहाँ पर ज़्यादा समय गुजारा है, मेरा गांव है, मैं जहाँ रहता था और मेरी ड्यूटी भी जहाँ पर थी। मैं हाई स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हुआ, पहले प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद मिडिल स्कूल बना तो मैं मास्टर ग्रेड में जहाँ पर आया तो हाई स्कूल में हेड मास्टर रहा। तो उसी बेस पर मुझे जहाँ पर लोगों अपने गाँव के लिए कुछ ना कुछ करूँ, अच्छा करूँ और ताकि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में मुझे शांति मिले। मैंने जहाँ से जिस तरह से मीडिया पर्सन वाले हमें मुझे पूछ रहे थे जसरोटिया साहब को जो कैनेडा से रिडवा तक का रोड के लिए, मैंने भी यही बात सोची थी कि मैं सबसे पहले ये काम रखूँगा। बैक टू विलेज में मुझे काम मिला था, रोड के लिए रख दिया और उसका टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हो गया। लेकिन रोड ना बनने का कारण क्या है कि उन लोगों ने ज़मीन नहीं दी, जमीन नहीं दी। 2 साल तक मैं वेट करता रहा, ठेकेदार था मेरे सरपंच भाई साहब हैं, एमएलए साहब ने, एमपी साहब थे, उन्होंने मुझे 1 लाख का डीओ लेटर दिया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, ऐसा एक पैसा नहीं मिला। मैंने काम किया वो वहाँ पर किया और आज भी वही मेरे साथ वही बर्ताव करते हैं ये लोग। जब रोड चोई वाला बन रहा था उसमें भी ऑब्स्टेकल डाली उन्होंने, आज तक वो ऑब्स्टेकल वहाँ पर खड़ी है, ना वो पुल बनता है ना वो कोई वाले सफर हो रहे हैं। इतना दुख होता है। मैं ये एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर मैडम का जब कोई पहली मीटिंग हो रही थी तो जहाँ एक थोड़ी सी 4-5 कुर्सियाँ लगाई थी, जहाँ थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर लेकिन इसको मैंने डेवलप किया। आज हमारे एमएलए साहब ने हमारा साथ दिया, डीडीसी मैडम ने दिया। ऐसा नहीं कि किसी ने वोट नहीं डाला, उसकी कोई नहीं किया, सबके एमएलए साहब हैं, मैडम श्वेता जी। तब भी क्या होता था कि हमारे गांव वालों को भड़काते हैं कुछ लोग। जब मैं सर जी ये कहते हैं ना हमें गाँव वालों को पानी नहीं मिला, जहाँ पर एक जगवेल बना था। आके हैं उनको इस प्लेग्राउंड का लाभ होगा। इसमें 2 काम रखे हैं, एक कोई 25 लाख के करीब प्लेग्राउंड का है और फेंसिंग का कोई 8 लाख के करीब। और ये दूर दराज का इलाका है और बड़ी पेंडिंग डिमांड थी लोगों की। सरपंच साहब हों या मेरी छोटी बहन श्वेता जी हैं, सुषमा जी भी आई हैं, पंजाब सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी, मेरे एक्स मंडल प्रधान जी, सबके ने इन्होंने कहा था कि इधर बड़ा फार फ्लंग एरिया है, खेलने की कोई सुविधा नहीं है, ग्राउंड जगह हमारे पास है। तो मैंने इनको कहा था कि हम ये कार्य करेंगे और पिछले दिनों इसका हमने प्लान में रखवाया था और इसके अलावा इसको और अपग्रेड करने की, इसमें और भी कोई ज़रूरत बनेगी तो हम इसमें और भी पैसे देंगे।
आज इस अवसर पर इन तमाम विशेषतौर श्वेता जी, सरपंच साहब, जितने भी इधर के मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान, महिलाएं, जितने भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस इलाके में और भी बड़े सारे काम करने लायक हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा हूँ। मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, प्रायोरिटी वाइज हम टेकअप करके एक करके सारे काम और इस इलाके की तस्वीर बदलने का हमारी तरफ से प्रयास आपकी है। कॉन्स्टिट्यूंसी में बागता में गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पर भी 5 करोड़ 15 लाख की आर्कोलॉजिकल सर्वे की तरफ से आवंटित हुए हैं। क्या देखते हैं कितनी बड़ी सहूलियत और कितना बड़ा नाम अब होने जा रहा है इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और जब गुरु नानक देव जी जब इस जम्मू कश्मीर के प्रवास के लिए आए तो आते लेह तक वो गए और आते समय उन्होंने अपना वहाँ 3-4 दिन का विश्राम किया और बड़ी महत्व वाला स्थान था उसका। हरमंदर साहब से रिकॉर्ड निकाला गया। रिकॉर्ड निकालने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया। फिर एक फाइल मूव हुई, फिर पहले एक गुरुद्वारा बना और फिर गुरुद्वारा बनने के बाद एक फाइल मूव की और उसको मेरे जब से मैं एमएलए बना हूँ मेरे पे भी पिछले 1 साल से वो सारा सिख संगत आती थी। तो पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, कोई कार्यक्रम था तो मैंने कहा, मैं 19 तारीख की बात है, मैंने कहा मैं असेंबली के लिए हमारा सेशन है, मैं जा रहा हूँ। और फिर गवर्नर साहब के इंटरवेंशन और ऑनरेबल पीएमओ साहब, मेरे एलओपी, हमने सब ने जोर डाल के ये कहा, क्योंकि बड़ी राशि थी 5 करोड़ 15 लाख रुपया और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्थान बनेगा। मैंने उनको कहा है, निवेदन किया है सिख संगत से कि थोड़ी जगह कम है, जगह का आप बंदोबस्त करें, इसमें और भी कोई राशि को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, चाहे एमपी का CDF हो, MP का फंड हो, जहाँ हमारा फंड हो, और भी उसमें कोशिश हमारी यही है कि वो एक धार्मिक स्थान है, सबका साझा स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। तो मेरी ये कोशिश थी, वो मंजूर हुआ, उनको समाज सिख संगत को सबको इसकी मुबारक। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेजेस भी हैं, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माता मंदिर, अब गुरुद्वारा भी है और नेचुरल तरीके से देखें तो यहाँ पर काफ़ी वाणिज्य भी है, वेजिटेशंस भी है। आने वाले समय में इसकी प्रमोशन के लिए, इसकी रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ प्रयास? देखो, जब मैंने ये वाला हमने जब काम कराया उसके साथ जसरोटा में एक हनुमान मंदिर है और उसके साथ शिव टेम्पल भी है, उसके भी मैंने पिछले साल पैसे रिलीज़ करवाए थे, कोई 75 लाख के करीब। इस साल भी कोई 10-12-15 लाख कंप्लीट हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट से मैंने कई मंदिर आइडेंटिफाई किए हैं जिसके रख रखाव की ज़रूरत है और उसमें हम काम करेंगे। मेरी दूसरी कोशिश है कि वो वाला जो स्ट्रेच है, जो जसरोटा से राजबाग से नेशनल हाईवे राजबाग से लेकर महानाल तक, वहाँ तक 3 रिलीजियस स्पॉट बन गए। एक तो जसरोटे वाले मंदिर, माता का मंदिर, दूसरा हमारा महानाल और तीसरा ये बीच में जो आता है बागता वाला ये गुरुद्वारा। 3 हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखने वाले स्थान और बीच में एक होम्योपैथी कॉलेज। और मेरी कोशिश है कि मैं CRF के अंडर उसकी रोड की, हालांकि वाइडनिंग अभी हुई थी, पिछले टेन्योर में हमने उसका किया था जब मैं पहले MLA था, उसको और भी CRF के अंडर, नॉर्म्स के अंडर उसको और वाइडनिंग करने का कोई 70-80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पे मेरी कोशिश है, मैंने ऑनरेबल MP साहब से भी बात की है, कंसर्न जो दिल्ली में गडकरी साहब हैं उनसे बात की है। तो जब वो रोड की सुविधा अच्छी हो जाएगी तो वो और भी खूबसूरत होगा। हालांकि जो बिजली की यूटिलिटीज शिफ्ट करवानी थी उसमें भी लाइन में हमने पैसे खर्चे हैं। तो कोशिश यही है कि जो विकास के कार्य हैं वो विकास के कार्य अच्छे तरीके से हों, लोगों को लाभ मिले और जो हमारी रिलीजियस स्पॉट्स हैं उनकी भी एक अच्छी रख रखाव हो, उनकी ब्यूटिफिकेशन और हो। मेरी एक और कोशिश है कि वो जो बैराज बना है वहाँ टूरिस्ट वालों का भी एक स्पॉट है, उसको भी हम खूबसूरत स्पॉट बनाएंगे। थैंक यू। पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जो MLA साहब हैं यहाँ के, श्री राजीव जसरोटिया जी, उनके साथ ही यहाँ पे हमारे इस पंचायत के सरपंच जी हैं श्री त्यान सिंह जी, हमारे यहाँ पे सरपंच भूपिंदर जी हैं, हमारी सरपंच मैडम यहाँ पे सुषमा जी भी हैं और भी हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग जो हैं सारे आए हैं। और यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं काफ़ी खुश हैं और स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, मैं बोलती हूँ जितना स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो आप
देख ही रहे हैं कैसे हालात हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं फैसिलिटी हो, जो आज जाके कहीं जो है वो पूरी हुई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये ग्राउंड भी कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ जो है इसके सराउंडिंग जो है वो रनिंग ट्रैक भी बनेगा जो बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। इसमें अगर कहीं ना कहीं हमें फ़ंड की कोई कमी होगी तो वो हमारे एमएलए साहब ने बोला है कि हम ज़रूर पूरा करेंगे, और पूरी होप है कि वो इसको बहुत ही अच्छा जो है वो बनाएंगे। ये हमारी त्रेडों को ही फैसिलिटी नहीं है, जो आसपास की और भी पंचायत हैं, जैसे हमारा बसंतपुर है, हमारे ये साथ में जो विलेज लगता है कैंटा है, हमारा हटली है, सोला है, होट है, ये एक सेंटर प्लेस आ गया जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, स्पेशली यूथ के लिए यहाँ पे खेलने के लिए। मैं एक बार फिर से अपने दिल से जो है वो धन्यवाद करती हूँ एमएलए साहब का। मैं अपनी तरफ से एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ, साथ मैडम डीडीसी मैडम श्वेता जी का, इनके योगदान से। अगर मैंने जहाँ पर जो शुरुआत की थी, जहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था शुरू में, जब मैं सरपंच बना था, आप भी पहले जहाँ पर आए होंगे, आपने मीडिया जहाँ पर देखा होगा, कुछ नहीं था। लेकिन मैंने ये इतना बड़ा ग्राउंड जो है, लोगों की मर्जी के मुताबिक बच्चे कहते थे हमें खेलना है, खेलने के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी, मैंने जो इतना बनाया है। तो अभी हमारे एमएलए साहब ने, मैडम श्वेता जी ने, जितना भी जो इनका ही योगदान है, इन्होंने जो इसको डेवलप करने के लिए हमारे पास इतना पैसा रखा है। जिस तरह से ये लड़के जो है खेलने के लिए बाहर जाते थे, जहाँ दौड़ने के लिए जगह नहीं होती थी, आर्मी में जाना पड़ता था, इनको कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये हमारे जहाँ पर ये अगर ग्राउंड बन जाएगा तो अच्छा बनेगा, मिनी स्टेडियम जैसा ये है, इसका प्रपोजल है। मैं अपने एमएलए साहब की आपको आगे गुजारिश करता हूं, कहते हैं कि हमें और भी पैसे, अगर इसको आप सर इसे आप स्पोर्ट्स काउंसिल को आप दे दें तो इसमें और भी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होगी, जिससे हमारा गांव, हमारे आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, हटली है, सौला है, बसंतपुर है, दन्ना है, धनौर है, तकरीबन काफ़ी इलाका जहाँ पर बच्चे टूर्नामेंट होती है, जहाँ पर T10 की टूर्नामेंट जो है अभी सर्दियों में शुरू होगी, और पूरा 10 या 20 दिन जहाँ पर एक मेला जैसा लगा रहता है। तो मैं आप सबका और एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी जहाँ पर आकर हमारे इस दूर दराज इलाका, जो हमारी बड़ी पिछड़ी पंचायत है, जितनी डेवलपमेंट पंचायत है ब्लॉक कीड़ियाँ गंडियाल में जब सबसे ज़्यादा पिछड़ी पंचायत है, इसमें काम हम जितना भी काम करेंगे हमें कोई काम दिखाई नहीं देता, ये अगर फील्ड में आप देखेंगे तो। धन्यवाद।